रमजानपुर के मेले में इतनी भयानक लड़ाई हो जाएगी ये तो हमने सोचा भी नहीं था। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछले 3 ब्लॉग बनाए हैं मेले के ऊपर। एक तीसरा ब्लॉग ये है, मतलब 2 ब्लॉग बन चुके हैं। अलापुर मेले का भी हमने बनाया था और ककोड़े मेले का भी हमने बनाया था। और अब हम जा रहे हैं रमजानपुर की तरफ, क्योंकि हमें ककराला थोड़ा काम था, इसलिए हम इधर निकल लिए। ये देखिए, ये पुल है और ये एक नदी है। ये नदी आप लोग कमेंट में बताइए किस नदी से जाकर मिलती है, और उससे के रहने वाले लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये नदी किस नदी से जाकर मिलती है। तो आगे चलिए, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये गांव, ये मैंने सोहेब से भी पूछा था, सोहेब भाई ये कौन सा गांव है आप हमें बताइए। सोहेब को नहीं भी पता था और मुझे भी नहीं पता था। तो आप लोग कमेंट में बताइए ये कौन सा गांव है। और हमारा इरादा कोई नहीं था यहाँ रमज़ानपुर जाने का, बस हम थोड़ा अपने काम से गए थे, फोल्डर वगैरह लेने के लिए मोबाइल के ककराला गए हुए थे। लेकिन वहाँ से सोहेब का एकदम इरादा बदला और ये देखिए खेल का मैदान एक छोटे से गांव में बना दिया गया। लेकिन अपना इतना बड़ा उसहत होने के बावजूद वहाँ पर बच्चों के खेल का कोई मैदान नहीं है। आप लोग आवाज़ उठाइए। और वॉलीबॉल यहाँ पर बहुत हो रही थी भाई साहब, ये देखिए हर जगह वॉलीबॉल, ये बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। आगे हम थोड़ा बढ़े, एक और वॉलीबॉल यहाँ पर भी चालू था। एक दोस्त ने आवाज़ दी हेलो, वो पहचाने, वो कह रहा है अरे हम तुम्हारी वीडियो देखते हैं। हमने कहा हाँ ठीक है भाई। तो उन्होंने हमें फॉलो कर रखा था, वो काफ़ी खुश हुए। उनसे मुलाकात हुई, मुलाकात का वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। और चलिए ये देखिए, ये हम जा रहे हैं रमज़ानपुर में, मेरे ख्याल से एंटर हो चुके हैं रमज़ानपुर में। और यहाँ पर इतनी बेसब्री का मुजाहिरा करते हुए सोहेब ने गाड़ी की स्पीड को इतना बढ़ा दिया है कि मुझे तो भाई साहब डर लगने लगा था कि भाई साहब कहीं जाके ठोक ना दें। ये इतना इनको मतलब सब्र नहीं हो रहा था। रमज़ानपुर में जाने के बाद इन्होंने 100 की स्पीड में गाड़ी चलाई, और यहाँ तक कि यहाँ पर गाड़ियाँ पहले से ही बहुत सारी भीड़ थी, रश था, लेकिन उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। भाई साहब अपनी स्पीड में मस्त थे, मगन थे, चल रहे थे। ये देखिए रमज़ानपुर आ गए और यहाँ पर हम रुक चुके हैं। यहाँ पर हम इसलिए रुके हैं क्योंकि ये गाड़ियों की पार्किंग है, मोटरसाइकिल की पार्किंग। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही फनी इंसिडेंट यानी एक वाकया पेश आया जो मैं आपको सुनाऊंगा, आगे चल के सुनाऊंगा। ये देखिए, ये हम मेले के अंदर एंटर कर चुके हैं अपनी गाड़ी को लेकर, क्योंकि गाड़ी जो है हमने पार्किंग में खड़ी नहीं की। और उसके पीछे एक किस्सा है, वो मैं आपको साथ साथ सुनाता चलूं कि गाड़ी जहां हम खड़ी कर रहे थे मोटरसाइकिल, तो वहां पर 30 रुपये लेते हैं। यहाँ पर रुपए की कोई बात नहीं थी भाई साहब। जब हम वहाँ गाड़ी लेकर पहुँचे तो उसने कहा कि गाड़ी हम खड़ी कर लेंगे लेकिन आपको 6 बजे तक वापस आना होगा। ठीक है, तो सोहेब भाई जो है गाड़ी लेकर आ गए, उन्होंने वहाँ खड़ी नहीं की। उन्होंने कहा टेंशन भी लेना है और पैसे भी देना है, 30 रुपये भी जाएंगे और फिर उसके बाद ऊपर से टेंशन भी कि 6 बजे तक गाड़ी। और साला वो शकल से खुद भी चोर ही लग रहा था, इसलिए सोहेब भाई को भरोसा नहीं हुआ। वो मुझसे कहने लगे यार मुझे तो यही चोर लग रहे हैं। ठीक है, फिर गाड़ी लेके हम आ गए और सोहेब ने सोचा अगर टेंशन ही लेनी है शाहिद भाई तो फिर क्यों ना फ्री में टेंशन ली जाए। फिर हमने एक अच्छी सी एक शानदार सी जगह ढूंढी गाड़ी खड़ी करने के लिए, और आसपास के लोगों ने जो है पूछा भाई कहाँ, तो उन्होंने सोहेब भाई ने कह दिया यहीं हमारे रिश्तेदारों की दुकानें लगी हैं, दुकान पे आए हैं हम। ठीक है भाई साहब, गाड़ी की जगह मिल गई है। ये देखिए हम जो है गाड़ी खड़ी करने के लिए यहाँ आ चुके हैं। आपने ये देखा होगा मिक्की माउस वगैरह सब लगे हुए हैं। इधर जो है खाने के होटल हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया होटल हैं खाने के। यहाँ आपको मिलेंगे कबाब, तंदूर, बिरयानी, और यहाँ जो है चिकन फ्राई भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ का चिकन फ्राई आपको भूल कर भी नहीं खाना है भाई साहब। सोहेब भाई ये गलती कर चुके हैं, मैं चाहूँगा मेरे फॉलोवर्स, मेरे चाहने वाले ये गलती ना करें। यहाँ का चिकन फ्राई मत खाइएगा वरना आपको उल्टी के सिवा कुछ नहीं आएगा। बहुत ही बेकार एकदम चिकन फ्राई बनाते हैं ये लोग। हाँ, इनकी कबाब बिरयानी बढ़िया है और कुछ हद तक बढ़िया है। ये देखिए कपड़े की मार्केट है, जाड़ों के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ी कपड़े की मार्केट लगाई गई है रमज़ानपुर के मेले में। यहाँ से ये पकौड़ियों की दुकानें शुरू हो जाती हैं। बाकी तो जैसा मेला होता है वैसा ही है लगभग, लेकिन ये मेला अलापुर के मुकाबले में ये मेला बड़ा है और ककोड़े के मुकाबले सब जानते हैं ये मेला थोड़ा छोटा है। तो हम आगे चलते हैं धीरे धीरे। ये सोहेब भाई जा रहे हैं हमारे आगे आगे चल रहे हैं ये हमसे, और ये बिरयानी की खुशबू इनको बहुत ज़्यादा मनमोहक लग रही थी। और इन्होंने कहा शाहिद भाई चलो कुछ पेट पूजा कर लिया है। मैंने कि हाँ थोड़ा टहल लेते हैं, फिर टहलने के बाद करते हैं। फिर हम टहलने के लिए निकल गए, गाड़ी खड़ी की हमने, और गाड़ी खड़ी करने के बाद जो है
शोएब भाई और हम इधर मार्केट की तरफ निकल आए और यहाँ से हम ये देखिए जो मज़ार आपको दिख रहा है, इसी मज़ार की वजह से यहाँ पर ये मेला लगता है। ये मज़ार है गूंगे शाह कदमी का मज़ार। जी हाँ, गूंगे शाह कदमी। और यहाँ पर लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, चादरों की दुकानें और फूलों की दुकानें, जिससे कि लोग यहीं से फूल खरीद कर और चादर खरीद कर अंदर ले जाते हैं और चढ़ा देते हैं। और ये एक तरीके का बिजनेस व्यापार बढ़िया है, इन लोगों का अच्छा है। और वही चादरें फिर दोबारा हो सकता है वापस भी यहीं आ जाती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और ये देखिए यहाँ पर ये बहुत शानदार प्लेटें बिक रही हैं और ये प्याले, ये मज़ार के अंदर की है। ये मज़ार के अंदर एक दुकान लगाई गई है, इसमें प्लेटें, ट्रे, ये सारा शीप का सामान यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए एक से एक बढ़िया आपको शानदार पीस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने शोएब भाई से कहा कुछ ख़रीद लें, शोएब ने कहा नहीं यार रहने दो। ठीक है, फिर जैसी आपकी मर्ज़ी, मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया। मैंने वैसे ये बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन हमने ख़रीदा नहीं, पता नहीं क्यों हमारे अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी ख़रीदने। हाँ, ये टोपियाँ बिक रही हैं यहाँ पर। पीछे आपने सेल्फी पॉट देखा, सेल्फी पॉट भी है यहाँ पर। और ये मज़ार है, ये मज़ार जो है अभी दिन का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपको रात का नज़ारा भी यहाँ का दिखाऊंगा। रात के नज़ारे में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चमकते हुए मोती की तरह लगता है, क्योंकि इन्होंने लाइटिंग का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम करके रखा हुआ है। ये दूसरा दरवाज़ा है, नेक्स्ट गेट। यहाँ से भी लोग आते जाते हैं लेकिन हम यहाँ से नहीं आए थे, हम दूसरे तरफ। ये बहुत पुराना बरगद है, इसी के नीचे गूंगे शाह कदमी बैठा करते थे, लोगों को प्रवचन दिया करते थे। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ी। उनकी एक करामत ये भी बताई जाती है कि उन्होंने कुछ मुर्दों को जिंदा कर दिया था। अब ये सही है गलत है आप लोग कमेंट में बताइए, मैं नहीं जानता इसके बारे में। फिर हम यहाँ से निकल गए। निकलने के बाद हमने जो है फिर से दोबारा अपना काम शुरू कर दिया, मार्केटिंग को दिखाना और मार्केटिंग की यहाँ से वीडियो नई तरीके से शुरू कर दी। फिर हमने सोचा पहले पेट पूजा और उसके बाद होगा काम दूजा। फिर हमने यहाँ पर कबाब का ऑर्डर दिया, कबाब के साथ में भाई साहब चटनी ऑर्डर। ये शोएब भाई शर्मा रहे हैं, ये हमेशा हर ब्लॉग में आपको शर्माते हुए मिलेंगे। आप ककोड़ा मेला देख लीजिए और अलापुर में तो ये हमारे साथ थे भी नहीं, लेकिन ये शर्माते बहुत हैं भाई साहब। लेकिन ये जो है कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते, पता नहीं, अच्छी बात है, ये आदत अच्छी है, होना भी चाहिए अंदर आपके। और फिर इसके बाद हम चल दिए, खाना हमने खाया, बहुत अच्छे कबाब थे। आप लोग आए तो कबाब ज़रूर खाइएगा, यहाँ के ज़बरदस्त एकदम एक्सीलेंट कबाब बनाए जाते हैं और बिरयानी भी ज़बरदस्त होती है। और ये जो है रमज़ानपुर के मेले में ही मिलेगा आपको, ककोड़े मेले में आपको ये बिरयानी नहीं मिल सकती, और आपको ना अलापुर मेले में और ना उसैत मेले में आपको ये दुकानें बिरयानी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं रमज़ानपुर के मेले में मिलती हैं शानदार बिरयानी, शानदार कबाब। फिर हम दुकान की तरफ, मार्केटिंग की तरफ लोगों को चीज़ें दिखाने के लिए आगे बढ़े। ये देखिए घड़ियाँ, शानदार घड़ियाँ, एक से एक ज़बरदस्त और कम दामों में, अच्छे दामों में आप लोग आकर इनसे मिल सकते हैं। ये कंगन है, लेडीज़ कंगन, अंगूठियाँ हैं। फिर आगे चले और आगे चलकर हमने देखा यहाँ पर लकड़ी के बच्चों के आइटम हैं। और ये एक भाई साहब, ये नमाज का वक्त हो रहा था मगरिब के करीब आसपास, लेकिन ये नमाज को नहीं जा रहे हैं। इनको जो है पहले अपना कुछ करना है, जो भी कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। इनको नमाज से ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ लगती है। चलिए ठीक है, फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, हमने इनको इग्नोर किया और इग्नोर करके हम थोड़ा आगे बढ़े। और आप देख सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, कमेंट में बताइएगा ये लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह। और ये जो है फिर हम खिलौनों की दुकान पर आ गए। खिलौनों की दुकान पर भाई साहब, ये दुकान हमें बहुत ज़बरदस्त दुकान लगी। और ये इस दुकान में इतना अंधेरा सा है, लेकिन कैमरे की मेरी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। और लोग शिकायत करते हैं, 5 दफ़ा लोग कहते हैं कि साहिब भाई कैमरा हिलाते बहुत हो। ये कैमरा हिलाते नहीं हैं, जब वीडियो की स्पीड बढ़ाई जाती है तो खुद ब खुद ऐसा महसूस होता है देखने वाले को कि कैमरा हिल बहुत रहा है। इसकी स्पीड जो है वीडियो की 2x से 4x तक कर दी जाती है, क्योंकि अगर हम स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे तो ये ब्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब बारी आती है शोएब भाई को पसंद, मतलब एक वो था, खुजली थी एक के चिड़िया बल्ला देखेंगे। चिड़िया बल्ला इन्होंने निकलवाए लेने के लिए कि ये दिखाओ, इससे भी अच्छा दिखाओ, और बढ़िया दिखाओ, और बढ़िया। उनके दुकान के शोएब भाई ने सारे बल्ले निकलवा डाले। और मेरा तो यार दिमाग ख़राब हो रहा था, मैं इधर उधर देख रहा था, मुझे तो इन चिड़िया बल्लों को इंटरेस्ट है नहीं फिलहाल। फिर भी शोएब भाई से कोई बल्ला नहीं लिया गया आखिर में, और मैं टाइम पास कर रहा था। ये देखिए, ये हाथ में जो मेरे है, मैंने इसको लेके टाइम पास करना शुरू कर दिया।
आप लोग भी देख सकते हैं। और ये है चॉकलेट, बहुत ही मस्त आइटम है ये चॉकलेट है, करंट वाली चॉकलेट। आप इसको अगर किसी के खिंचवाते हैं उसको जोर का झटका लगेगा, आप लोग ला सकते हैं, टाइम पास के लिए अच्छी चीज़ है ये। और आपको हंसी भी बहुत आएगी, ये बहुत ज़्यादा फनी प्रोडक्ट है। ये छनछनिया वाले का नया मतलब ये मॉडल आया हुआ है। और ये बच्चों के तरह तरीके के खिलौने थे यहाँ पर। फिर जो है ये देख सकते हैं आप लैम्बोर्गिनी वगैरह, आपको सब छोटे मॉडल में ये हैं बच्चों की। और सोहेब भाई का बल्ला अभी भी नहीं खरीद पाया, देख रहे हैं मैं इतनी ज़्यादा बकचोदी कर चुका, लेकिन सोहेब भाई अभी तक बल्ला नहीं खरीद पाए, अभी तक उस दुकान वाले को बेचारे को। अब देखिए इनको बल्ला कुछ नहीं, अब ये बच्चों वाले देखने लगे चिड़िया बल्ला। देखो ये अगर लेने वाला कोई होता बल्ला तो ये प्लास्टिक के बल्ले देखता क्या कोई, देख रहे हो अब बच्चे वाले बल्लों पर आ गए। मतलब यार मान गया, इनकी बुद्धि को भी दाद देना पड़ेगी। और आखिरकार इन्होंने बल्ला नहीं लिया दोस्तों, ये बात आपको हैरत में डाल देगी। सोहेब भाई को पसंद आया बल्ला, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और उन्होंने बच्चों के बल्ले भी चेक किए, मतलब अपने लिए देख रहे थे कि मतलब ये थोड़ा महंगा है तो क्यों ना ये सस्ते वाले प्लास्टिक के बल्ले ले लेते हैं, लेकिन इन्होंने लिए क्योंकि हम आगे बढ़े। यहाँ अंगूठियों पर कशीदा काम, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। फिर मैंने यहाँ पर जो है ये अंधेरा है बहुत ज़्यादा, लेकिन कैमरे की क्वालिटी की वजह से रोशनी आपको दिखाई दे रही होगी। और ये जो है अंधेरे की वीडियो है, बस वहाँ उनके हाथों के पास फ्लैश लाइट जल रही थी। अंगूठियाँ बहुत प्यारी प्यारी, ये नाम जिस तरीके का आप चाहें हर मेले में होता है, आपको पता होगा, गुजवा सकते हैं। रात का समय हो चुका था, हमको दोबारा भूख लग चुकी थी और हम दोबारा कबाब और तंदूर पर आए थे। जी हाँ, कबाब और तंदूर। यहाँ पर कबाब आपको 10 रुपये का एक कबाब मिलता है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है। पिछली बार ये लोग बता रहे थे सोहेब, हम अपने दोस्तों के साथ आए, 15 रुपये कबाब दिया, इन लोगों को ठगा गया। इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ये मतलब हम इस पर धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। फिर हमने कबाब खा कर बोर आ गए, हम लोग आ गए बिरयानी की दुकान पर। मुल्ला जी ने अपनी बिरयानी की इतनी तारीफ करी, हम आ गए। और ये देखिए मज़ार के रात का मंजर है, और ये रात में देखिए कितना खूबसूरत। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको रात का दिखाएंगे, और हमने आपको दिखाया भी, ऐसा नहीं है। हम जो है दोपहर के गए हुए थे और हम सिर्फ इस मंज़र को दिखाने के लिए रात तक वहाँ रुके रहे। और रात में ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और रात में हम इसके अंदर भी जाएंगे, आपको अंदर से दिखाएंगे ये गूंगे शाह का मज़ार। और इसके अंदर जो मज़ार है हम उसकी भी ज़ियारत आप लोगों को कराएंगे। जी देख सकते हैं आप, ये अंदर से बिल्कुल ग्रीन लाइटिंग से जो है सजाया गया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अलग ही तरीके की फीलिंग इसके अंदर जाकर आती है, आपको खुशी महसूस होगी, अच्छा है। लेकिन जो है यहाँ पर थोड़ा कुछ लोग, ये औरतें ज़्यादा आती हैं मज़ारों पर, ये नहीं आनी चाहिए, गलत बात है। औरतों का जाना मज़ारों पर सख्त मना किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि औरतों का मज़ार पर जाना बिल्कुल गलत, हराम है। अगर औरतों का मज़ार पर जाना जायज़ होता तो वो जो है मैयत में मुर्दे के साथ कब्रिस्तान तक भी जा सकती थी। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? कमेंट में बताइए। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर बेपर्दगी भी इसी वजह से होती है कि मज़ार पर औरतें और मेले में औरतें ज़्यादा पहुँचती हैं। और दूसरी बात, यहाँ आसपास इतनी लाउड आवाज़ में गाने बजाए जाते हैं गाने मेले के अंदर के जो है उनकी आवाज़ मज़ार के अंदर इतनी ज़्यादा पहुँचती है तो एक मज़ार वाली फीलिंग नहीं आती कि हम मज़ार के अंदर हैं। पता नहीं, ऐसा लगता है यार किसी घूमने की पिकनिक स्पॉट पर गए हुए हैं। लेकिन ये देखिए अंदर से गूंगे शाह का मज़ार है, गूंगे शाह बाबा का। और ये पास में इनके हो सकता है नाती पोते या इनकी औलादों में से ही कोई या भाइयों में से कोई हो, उनकी भी मज़ार यहाँ पर जो है चालू है। और ये देखिए शाम का वक्त है, अब ये दुकानें बंद हो चुकी हैं, ये अपना जो है धंधा समाट कर यहाँ से जाने वाले हैं लोग। और जो है दुकान बंद कर रहे हैं अपनी, ये समझ लो ये झाड़ू लगा रहे हैं। अब जो है कल दोबारा से 10 बजे से चालू हो जाएगा ये यहाँ पर, ये जो है अब सफाई हो रही है। ठीक है, फिर हम थोड़ा आगे चले। यहाँ पर भी कुछ एक हुजरा था, दुकानदारों का हुजरा था, जो दुकानदारी करते रहते हैं, अपने जो है जो बिजनेस चला रहे हैं।
उनका हुजरा भी यहाँ पर मौजूद था। वो जो है बैठे हुए थे, भाई साहब नमाज का टाइम हो रहा है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, वो अपने आराम से हुक्का पीने में मस्त थे। हम लोगों ने जो है ज़्यादा उन पर फोकस नहीं किया। हमने सोचा अगर इन पर हम कैमरा डालें या कुछ करें, ये मना कर सकते हैं, और ये ऐसा होता है अक्सर करके, ये लोग मना करते हैं कि हमारी वीडियो मत बनाओ। और ये हमारे जाने का टाइम हो गया। भाई साहब बहुत कड़ाके की ठंड है। मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप यहाँ रमजानपुर मेले में आएँ तो दिन के अंदर आइएगा, रात के अंदर मत आइएगा। रात के अंदर भाई साहब इतनी कड़ाके की ठंड से गुजर के हमें जो है उस हद तक जाना पड़ा है। और मैं तो मोजे भी पहन के नहीं आया था, जूते और मोजे सोहेब भाई ने पहने हुए, पैर बिल्कुल एकदम सुन्न हो गए। और फिर हम ककराला में थोड़ी देर रुके थे। इसके बाद वहाँ हमने लॉन्च वगैरह खाई थी सूरज की, और वहाँ एक अज्ञान लगा था, उसकी वीडियो हम नहीं बना पाए, वो चीज़ हमसे छूट गई है। ककराले का ब्रेक हम आपको नहीं दिखा सकते। और फिर हम यहाँ से रमजानपुर से निकल रहे हैं, और भाई साहब बहुत ठंड थी। तो मैं यही सलाह दूंगा चाहने वालों को और देखने वालों को कि जो है आप रात में अगर दिन के दिन आइएगा, और वो भी जिस दिन धूप निकले, ठंड में मत आइएगा। ये हम आ गए घर पर, और जैसे ही हम घर पर आए मैंने आग जलाई शानदार वाली दुकान के अंदर। भाई साहब अगियाना लगाया जैसे कि हम रोज़ लगाते हैं अगियाना, और मैंने अलाव लगा के सेका अच्छे से। भाई साहब जान में जान आ गई है, और ऐसा लग रहा है जैसे आपको गर्मी के दिनों में आप एसी के अंदर जाते हैं ना, वैसी ही फीलिंग बिल्कुल आ रही थी आग के पास आने पर। भाई साहब खून बिल्कुल जम चुका था। तो आज के अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।